एक शुक्राना वर्ड गुरुजी के लिए मेरे हिसाब से बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि गुरुजी की हम सब पर इतनी असीम कृपा रही है कि मैं उसका बयान ही नहीं कर सकती। मुझे गुरुजी ने 95 में आवाज लगाई थी। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई विश्वास नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं थी मेरी लाइफ में, कुछ नहीं था। और गुरुजी की आवाज आती है कि गुरुजी तुमको बुला रहे हैं। तो मल्होत्रा आंटी हैं, उनको गुरुजी ने बोला था अपनी कोलंबो वाली कजिन नू ले आ। तो हम लोग कोलंबो में रहते थे। और माफ करना गुरुजी, उस वक्त ऐसा था कि बाबाओं को मानना तो वो एक लास्ट चीज हमारी लाइफ में होनी थी, बट आपने मनवाया उसको। आप बाबा नहीं थे, आप तो साक्षात ईश्वर महाराज धरती पर आए थे और हमें ब्लेस करने के लिए आपने आवाज लगाई थी। जो मेरा आज बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, ही इज द अल्टीमेट, और इनसे ऊपर कोई नहीं है। जब गुरुजी के सत्संग शेयर करने की बात आती है तो गुरुजी ने मुझे बुलाकर बार बार बोला कि आंटी तुमने सत्संग शेयर करते जाना है, चाहे कुछ हो जाए, और तुमने मेरा सत्संग करना है। एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था कि आपा मीडिया विच नहीं आवांगे। जो मुझे गुरुजी का लगा आदेश कि गुरुजी ने ये शायद मुझे बोला है, और मैं डाउटफुल रही। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। आज मैं जो लाइट ऑफ डिविनिटी में भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि आंटी अपने सत्संग लिख के लिया। तो हम एक ही परिवार हैं, माय हस्बैंड, मी और बच्चे, और जो भी सत्संग उस टाइम लिखा गया, क्योंकि हम जब गुरुजी मुझे बोल रहे थे सत्संग लिख के आना है, तो मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आई हुई थी। और वो गुरुजी ने ही, वो बाद में समझ आया कि क्यों ऐसा हुआ, और गुरुजी ने ही काम करवाया, और गुरुजी ने ही उसको खत्म करने को बोला। तो वो हम लोगों को बाद में पता चला कि वो क्या कर्म काटने थे उन्होंने। गुरुजी ने वो हमें बहुत क्लियरली समझाया। तो मैं बहुत अनमने मन से मैं गुरुजी के पास गई, और मन नहीं था बिल्कुल भी किसी चीज का। और गुरुजी ने एकदम बुलाया, बोले तो सत्संग लिख के ले आई। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने मुझे गुस्सा किया, कल आना है, इतने थे सत्संग लिख के आना है। तो नेक्स्ट डे अगेन हम लोग वहाँ निकलने लगे, और मुझे एकदम ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला सत्संग लिख के ले जाना है, और हमने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी हुई। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने, कुछ हस्बैंड ने ही मेरे, भाटिया अंकल ने फटाफट सत्संग लिखने शुरू करे, और हम वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही हम पहुंचे, और गुरुजी, एक जीतू अंकल होते हैं जिनको गुरुजी ने आदेश दिया था कि तुम जिस जिस अंकल आंटी को सत्संग लिखने को बोला था वो कलेक्ट करते थे। पर जब मैं तो, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी, मैं वहां बैठी थी गुरुजी के आगे, और गुरुजी ने मुझे ऐसे उंगली से इशारा करके बुलाया, एथे आंटी। तो मैं गुरुजी के पास गई, मेरे हाथ में वो एनवलप था सत्संग लिखा हुआ, जो अंकल ने लिखा था, भाटिया अंकल ने। मुझे कहते हैं तू लिखे आई सत्संग? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा लिख के आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते की लिखे आई है? तो मैंने कहा गुरुजी, कहते की लिखिया, सारा लिखिया? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो क्योंकि हम तो नादान लोग हैं, और कहते अच्छा दिखा, और गुरुजी ने एनवलप हाथ में लिया और बोला जा हूं देखी जा किन्ने सत्संग, जा हूं देखी जा आगे किन्ने सत्संग। सो दैट्स व्हाट गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है हम लोगों को, कि गुरुजी हम लोगों को सत्संग देते हैं, और ऐसे ऐसे सत्संग देते हैं। जबकि गुरुजी ने मुझे, जब मैं गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने बोला तेरे तो तपस्या करवाऊंगा। गुरुजी महाराज करा रहे हैं, बड़े आराम से कटा रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेरे पे ब्लेसिंग है कि, और गुरुजी ने बोला 80% तक मैं कटांगा, तो 20% तेनू कटने होंगे, जा तू कल्याण करा दी लोगां दा, टब्बर दा,
देशां दा विदेशां दा, गुरु जी की लीला गुरु जी को मालूम, मुझे नहीं मालूम, अड़ोसियां दा पड़ोसे, गुरु जी ने सब पूरा नाम लिया। तो अब कई बार मैं हंसती हूँ, गुरु जी पूरी दुनिया ही बोल देते एक ही बार। तो वो हम लोगों की मूर्खता है, नादानी है, और कुछ नहीं है। और गुरुजी को एक सत्संग बहुत प्यारा था, मैं आज वो जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी ने इस सत्संग को मुल्तानी मिट्टी सत्संग दिया। तो गुरुजी शेयर करवा रहे हैं और गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, ऐसा गुरुजी ने मुझे बार बार बोला। क्योंकि जब गुरुजी ने 2003 में एक स्वरूप देकर बोला वहां सत्संग स्टार्ट करो, और 4 आंटियों को गुरुजी ने बुलाया था और बोला हर हफ्ते एक एक आंटी के घर में सत्संग होगा। फिर विद इन 2-3 वीक्स के बाद ही गुरुजी ने बोला जो रखना चाहें वो रखें, नहीं तो भाटी आंटी के यहाँ होगा। तो वो गुरुजी की बहुत असीम कृपा थी हम सब पे। सारा दिन वहाँ सत्संग चलते थे, डेली सत्संग होते थे, डेली गुरुजी संगत भेजते थे, और डेली उस जगह को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और विद गुरुजी's ग्रेस, उनकी महिमा से आज भी वहाँ सत्संग होते हैं। वो गुरुजी ही करता धरता है, और उसके अलावा और कोई नहीं है हमारी लाइफ में, गुरुजी ही हैं। और टिल टुडे हमारी लाइफ में कोई पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई जोशी नहीं है। ये उनकी ही असीम कृपा रही हम लोगों पे कि हम लोगों को गुरुजी ने इस तरह से चलाए रखा। तो मैं जब गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने बहुत प्यार किया और गुरुजी ने बोला एडमिशन हो गया मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों को, और बोला तुम्हें मोक्ष दिया। सो गुरुजी का इतना बड़ा बोलना, और हम मेरे को लगा कि यहाँ का एक रूटीन होगा, और गुरुजी का प्यार से बात करना, और इतना प्यार दिया गुरुजी ने पहले दिन ही, और हम लोग तो बिल्कुल ही हिल गए। और फिर मन में एक डाउट आता था कि हमको ही क्यों बुला रहे हैं गुरुजी बार बार, और हम यहाँ आ गए हैं, और गुरुजी का शायद यही होता होगा। पर लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, डेली जब भी हमने आना और गुरुजी ने कोई ना कोई बात करनी, और गुरुजी ने कहना कि आ गए हो, कभी कुछ कभी कुछ, और बहुत प्यार करने लग गए गुरुजी हम लोगों को। सबको ही करते हैं गुरुजी। तो मुझे एक दिन वहां संगत ने बोला, मैं आज भी मुझे याद है, राजेंद्र आंटी हैं जो डीजे अंकल की वाइफ, बोले आंटी आपको आज 40 दिन हो गए आए हुए यहाँ पर, और रोज गुरुजी आपसे बात करते हैं, आपने ये कभी सोचा? मैंने मन में सोचा, नहीं है। मैंने कहा ऐसे होता हो? कहते हैं आप देखते नहीं, आप यहाँ आते हो, आप देखते नहीं, गुरुजी कितने कम लोगों से बात करते हैं, और आपसे डेली बात कर रहे हैं। तो आज मैं वो चीज याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गुरुजी हम लोगों को बहुत देर तक भी रोकते थे, कभी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, नियरली 1 ईयर ऐसे चलता रहा। 1 साल से भी ज्यादा मैं कहूंगी, 1.5 साल के करीब। फिर उसके बाद गुरुजी ने हम लोगों को बोला कि चलो पीछे बैठो, चलो ऊपर बैठो, चलो बाहर बैठो। तो एक दिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ऐसे क्यों कहने लग गए, कहाँ इतना प्यार, अब चलो आंटी ऊपर चलो। तो फिर गुरुजी ने मुझे बोला आंटी प्रमोशन हो गई। तो वो भी मुझे उस वक्त तो बहुत चीजें बड़ी अजीब सी लगती थी, बट धीरे धीरे अब सब चीजों के गुरुजी के एक एक वचन मुझे याद है। हालांकि मैं बहुत लॉस्ट हूँ, पर गुरुजी का एक एक शब्द मेरे कानों में, दिमाग में, मेरे दिल में लिखा हुआ है। वो मैं आपके साथ, गुरुजी ने ही लिखवाया है कि शेयरिंग जो करनी थी सबके साथ। सो गुरुजी ने ऐसे हमको जल्दी भेजना शुरू कर दिया, 11 11:30 बजने, और गुरुजी ने बोला चलो जाओ। तो मैं आंखें चुराती थी गुरुजी से, जैसे बहुत सारी संगत आजकल सत्संग कर रही हैं, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स वो भी यही बोलते हैं। तो कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा, और भाई गुरुजी हमको नहीं देख रहे। गुरुजी की दृष्टि ऐसे थी कि वो सब, ऐसे लगता था वो सबको ही देख रहे हैं एक टाइम में। उनकी आंखों में कुछ कशिश थी, कुछ ऐसा था जो आज मैं सोचती हूँ और वो भगवान के अलावा नहीं कुछ हो सकता। तो गुरुजी ने फिर, मैं ऐसे इधर उधर मुंह कर रही हूँ और गुरुजी बोलते हैं चलो भाटी आंटी, गुड़गांव वाली आंटी, जुकाम वाली आंटी, पहले आंदी नहीं सी हुन मगरे ही पै गई, चलो जाओ अपने गुड़गांव। सो देन हमको जाना पड़ गया। एक दिन क्या होता है, ये
10th ऑफ जुलाई की बात है, मुझे अच्छे तरह 2004 है। उस दिन मेरा ब्रदर बुधवार को आया था गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम 7th ऑफ जुलाई को। तो हम सारे दिन गुरुजी के पास जाते थे। तो उस दिन मेरा बहुत मन था कि गुरुजी आप मुझे आज रोकोगे, आज मुझे जल्दी नहीं जाने को बोलोगे और मुझे आज रुकना है गुरुजी। तो 11:30 बजे के करीब गुरुजी ने फिर वही, चलो आंटी चलो जाओ अपने गुड़गांव। तो मैं उठ के बाहर निकली और मेरे पीछे मेरा भाई, 2-4 लोग और थे उसके साथ, अंकल, सब हम बाहर। मैं बहुत ही अजीब उसमें हालात में थी कि गुरुजी इतनी सी बात रोक बोली थी कि मुझे आज रोक लेना, तो आपके कानों तक तो इतनी बात भी नहीं पहुंची, तो ये क्या है। तो हम एम्पायर स्टेट के गेट के पास पहुंच गए, जो नियरली जहाँ गुरुजी बैठते थे, नियरली 500 मीटर है वो। तो इतने में मैं ऐसे बड़बड़ करती हुई जा रही थी और पीछे से जोशी अंकल आते हैं, बोले अंकल अंकल, उन्होंने भाटिया अंकल को आवाज मारी, गुरुजी बुला रहे हैं आप लोगों को। तो हमें बड़ी खुश हुई, अंकल फुल स्पीड में आगे आगे निकल गए और जैसे ही अंकल वहां आगे थे हमसे, वहां पहुंचे, उसके पीछे मेरा भाई था और उसके पीछे मैं थी। तो गुरुजी ने अंकल को, चल भाटिया तेनू, उनको भाटिया बुलाते थे, तेनू नहीं बुलाया, किथे आंटी। तो इतने में मेरा भाई आया जो अभी नया आया है और गुरुजी उसको कहते हैं, चल हट पीछे, जुआरी ना हो तो चल, तेनू भी नहीं बुलाया। तो उनके पीछे मैं ही थी और मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी मैं तेनू एक झटके विच ठीक किता है। मैं बहुत बीमार थी जब मैं गुरुजी के पास आई और मेरे क्लॉट्स निकलते थे थ्रू माय नोज। और गुरुजी ने ये बहुत बड़ा सत्संग है, इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। गुरुजी ने एक दिन, मेरी हालत इतनी खराब थी, अंकल अगर टाइम है तो मैं इसको पूरा बता सकती हूँ, टाइम लिमिटेशन तो नहीं है? कोई टाइम लिमिटेशन नहीं आंटी, टाइम इज एट योर डिस्पोजल। ओके, थैंक यू सो मच। सो जब हम गुरुजी के पास स्टार्टिंग में आए थे तो मुझे मेरे थ्रू माय नोज एक लाल हरे नीले रंग के क्लॉट्स निकलते थे। तो वो बहुत मुश्किल होता था जब वो थ्रू नोज पास होता था और इतनी स्टिंग करता था वो, और उसका निकलना भी बहुत एक पेनफुल प्रोसेस था। तो जब वो वॉश बेसिन में जाता था, उसको एक विद स्टिक अंदर डालना पड़ता था। इट वाज सो हार्ड। सो एक दिन मैं जब गुरुजी के पास बैठी थी और हमें ऊपर भेजा था गुरुजी ने, और लंगर के टाइम हम लोग ऊपर चले जाते थे। वैसे तो हम आगे नीचे ही बैठते थे। उस दिन जब लंगर स्टार्ट होता था तो जिसको थोड़ा बाद में करना है तो वो ऊपर चला जाता था, फिर सेकंड थर्ड रो में नीचे आता था। 2-3 लंगर राउंड लगते थे उस टाइम। तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं ऊपर बैठी थी और मेरे मन में था कि गुरुजी आज लंगर के टाइम मुझे आपके पास ही जगह मिले। तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो पता नहीं हम कैसे लास्ट हो गए, वो सब गुरुजी की लीला होती थी। आज मैं सोचूं कि हमको तो बहुत जल्दी थी नीचे जाने की और हम लास्ट कैसे बन गए। तो वी वर द लास्ट पीपल टू कम डाउन। तो मैंने कहा आज गुरुजी आपके साथ वाली सीट तो मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे, क्योंकि सबसे पहले आगे बैठना शुरू होते थे संगत, फिर पीछे की तरफ जाते थे। जैसे ही मैं उधर आई तो गुरुजी ने आवाज लगाई, वहां 2 सीटें बिल्कुल गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में खाली पड़ी थी और मैं गुरुजी को फेस कर सकती थी, मैं गुरुजी को देख सकती थी। और मैंने 2-3 लेयर्स ऑफ वूलन्स पहने हुए थे और मैं ऊपर से शॉल ली हुई थी। मुझे इतनी हालत खराब थी मेरी, और मैं ऐसे ऐसे सांस ले रही हूँ और मेरी पूरी बॉडी हिल रही है कि मुझसे सांस नहीं आ रही, नाक में क्लॉट अटका हुआ है और थ्रू माउथ भी मेरा इतनी एंटी एलर्जी खा खा के मेरा गला भी वैसे ही ड्राई हो जाता था। तो मुझे सांस ही नहीं आ रही थी और मैंने, गुरुजी ने बस मुझे एक आंख से ऐसे टेढ़ी करके देखा और संगत जी, लिटरली आई फेल्ट कि मेरे सारे क्लॉट टक 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 करके नीचे से लेके मेरे ऊपर से सिर से निकाल के कोई बाहर फेंकता जा रहा है और आई वॉज ब्रीदिंग नॉर्मल। तो
नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि आंटी मैं तेरा झटके विच तेनू मैं ठीक किया, 80% तेनू मैं ठीक कर दिता और 20% श्रद्धा और सरेंडर ना तू ठीक होएगी। सो वो मेरा 80% इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी। और मैं दिन में 100-150 टिश्यूज यूज करती थी और उसके बाद मैं 20-25 पे आ गई। एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर चोले के बाद गुरुजी ने मुझे जितने भी दर्शन दिए वो एकदम इतने एक्यूरेट हुए मेरे लिए कि मैं अभी उसके ऊपर भी मैं सत्संग करूंगी जो रिसेंट मेरे को प्रॉब्लम हुई है। और गुरुजी मुझे कुछ दे रहे हैं और मेरे हाथ में टिश्यू है, तो गुरुजी कहते हैं ए की एनु चुक के खिड़की तो बाहर फेंक, सुट दे एनु हुन। और मैंने वो टिश्यू उसी समय विंडो में जाके नेक्स्ट मॉर्निंग फेंक दिया। और आज मुझे कोई टिश्यू की, कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब सीजन भी चेंज होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं बिल्कुल उनकी गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इन वन पीस में आप लोगों के आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। उस दिन गुरुजी ने फिर जब ये बात बोली कि मैं तेनू एक झटके विच ठीक किया ते तू की कीता मेरे लिए, तो मैं उस पॉइंट पे नेगेटिव हो गई। मैंने कहा ये कैसे है भाई, भगवान की, अब हमको क्या करना होगा। तो मैंने कहा कहंदा ला कुछ तू तो कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, ले तू तो कर सकनी है। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ, ले हुन एक झटके च मैनू तू ठीक कर। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरी क्या औकात कि आपको मैं ठीक कैसे भगवान को मैं क्या, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो गुरुजी मैं तो नहीं कर सकती ना, तू कर सकनी है। तो ऐसे करते करते 2-3 कुछ सेकंड्स हुए, फिर मैंने बोला गुरुजी अच्छा देख मेरे कंधे विच, मेरे हत्थां विच, मेरे पैरां विच अग निकल रही है और सारे अपना करा के जाते, मेरा करन वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करना है। तो कहते जा मुल्तानी मिट्टी ते गुलाब जल ले आ। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो अब तो 12-12:30 बज गए आज, और कल फिर मैं बिना किसी संगत के मैं गुरुजी के पास आ सकती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अच्छा तो मैं कल ले आऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं ले कल क्यों। मैंने कहा फिर गुरुजी हुने हुने लेके आ। तो मैं बड़ी हैरान कि रात को 12:30 बजे अब मुझे मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग बाहर निकले, वहाँ सेवा में कक्कड़ अंकल होते हैं, थे उस वक्त, हैं अभी भी। तो गुरुजी को हमने उनको पूछा, क्योंकि हम लोग, मैं तो बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल ही एक नए ही लोग थे। आई बिलोंग टू आगरा। शादी के बाद मैं कोलंबो चले गए और फिर वापस आए तो गुरुजी के पास ही रोज आने लग गए। दिल्ली इतनी पहचानी हुई नहीं थी। तो कक्कड़ अंकल से पूछा यहाँ कोई दुकानें मिलेंगी, बोले क्या चाहिए। हमने कहा मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल। बोले आंटी इस वक्त तो कोई दुकान नहीं खुली होगी, हाँ पीछे एक गांव है सुल्तानपुर गांव, तो वहाँ देख लो आप, पर वहाँ तो गांव में तो क्या मिलना है आपको। खैर हमने मन में सोचा कि मैं, मेरे अंकल और मेरा ब्रदर भाटिया अंकल, हम तीनों कार में बैठे और वहां से निकल गए। और हम जो भी वहाँ उस वक्त रात को कोई भी दरवाजा खुला है, कहीं से भी कोई लाइट आ रही है या कोई दुकान खुली है या जो भी था, हम हर जगह उतरते और उनसे पूछते। और पर सब लोग हैरान होके हमारी शक्ल देखते। करते करते हम लोग वहां से बहुत जगह उतरे, बहुत जगह पूछा, पर सब लोग कि ये बेवकूफ हैं, हमारी तरफ इस तरह से वो लोग देखते थे। करते करते हम लोग जो आज मंदिर की रोड है, छतरपुर रोड, घूमते हुए वहां पहुंच गए। तो वहां तिवोली के आगे भी 1-2 केमिस्ट थे, वहां उतरे, उनसे पूछा, नहीं कहीं कुछ नहीं। तो अब मेरे हस्बैंड बहुत पैनिक होने लग गए कि अब बहुत हो गया और गुरुजी ने शायद कोई चक्कर लगवाया होगा, अब कुछ नहीं मिलने वाला, गुरुजी को जाके बोल देते हैं। हमने तो पूरे एफर्ट्स डाल दिए कि
और हमें मिला ही नहीं। तो मैं कन्विंस्ड नहीं थी। मेरे दिमाग में एक थॉट था दिल में कि गुरुजी ने भेजा है तो जरूर कोई रीजन है। तो ऐसे निकलते गए नियरली हम मंदिर के पास ही होंगे, 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर लगा लो। तो एक दूर से काला गुप अंधेरा, उन दिनों वो बिल्कुल जंगल होता था, वो जगह बिल्कुल जंगल होती थी। और गुरुजी ने कभी संगतों को लेके जब जाते थे तो बोला ये करोड़ों में इनकी वैल्यू होएगी, जिसको यहाँ दुकानें लेनी है ले ले। उस समय लोग हंसते थे कि ये जंगल में कौन सी आबादी हो जानी है, और बिल्कुल ही जंगल बियाबानी था वो जगह। गुरुजी ने उनको शायद अर्ली 90s, लेट 90s में बोला था। और आज देखो जंगल में मंगल गुरुजी ने क्या किया हुआ है वहां पर। सो एक दूर बिल्कुल एक रोशनी टिमटिमाती हुई मुझे दिखती है, और मैं अपने अंकल और भाई को बेग करती हूँ कि तुम वहां तक ले चलो मुझे, बस उसके आगे हम नहीं कुछ। ये लोग नहीं मान रहे थे, मैंने बोला वहां तक चलो, बस इतना कहना मान लो। तो हम लोग वहां गए, और मुझे दूर से ही इतने अंधेरे में गुलाबरी की शीशी दिख रही है। बड़ी हैरानी की बात है, आज मैं सोचूं तो मुझे किसी को भी नहीं दिखेगी वो चीज। तो मैंने कहा वो गुलाब जल दिख गया और गुलाबरी की बोतल है, वो ले लेते हैं कभी। तो हम जैसे ही ये बोले हम नहीं उतर रहे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम बहुत थक गए। तो टाइम भी हो चुका था, नियरली 1:30-2 बज गए होंगे आराम से। तो जैसे ही मैं वहां उतरी और गुलाब जल में भैया ये दे दो, वो देता है, और मैं अभी मेरे मुंह में मुल्तानी मिट्टी शब्द आ रहा है। मैंने कहा भैया मुल्तानी मिट्टी, तो एक बिल्कुल गहरा काला अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। एक बच्चा आता है 10-12 साल का, भागता हुआ वहां से, अंधेरे को चीरता हुआ, बोलता है आंटी आंटी आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मैंने कहा हाँ हमें तो मुल्तानी मिट्टी चाहिए। तो बोले मैं अभी आया, और वो एकदम अंधेरे में फिर गुम हो जाता। और वो बच्चा मुझे मुल्तानी मिट्टी का बैग, विद इन मिनट्स में वो मुझे बैग पकड़ाता है, और हम लोग गुरुजी के चले जाते हैं। हम मुल्तानी मिट्टी भी मिल गई और गुलाब जल भी मिल गया। और हम जैसे ही गुरुजी के वहां पहुंचते हैं, और गुरुजी इशारे से मेरे को किचन में भेज देते हैं कि जा उत्थे जाके लेप बना। तो मैं अंदर जाती हूँ संगत जी, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहां देखूं अंदर काम कैसे होता है। क्योंकि हम जब भी किचन के आगे या कहीं भी बैठे होते थे, तो गुरुजी का एक ऐसा ऑरा होता था वहां कि लाइक किचन से एक चम्मच भी हिलने की आवाज नहीं आती थी। और इतने लोगों को चाय प्रसाद मिल रहा है, इतने लोगों का लंगर हो रहा है, इतने लोगों को गुरुजी खिला रहे हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस, किचन में से कुछ आवाज नहीं आती थी। तो मेरा बड़ा मन था कि किचन में देखूं कैसे ये लोग काम करते हैं। गुरुजी ने हम लोगों को क्या सिखाया, डिसिप्लिन। तो क्योंकि जब गुरुजी ने 2003 में सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो उन्होंने एक एक करके हमको बहुत चीजें बताई, खुद अपने वचनों से बुलाकर समझाया, ऐसे सत्संग करने हैं, गुरुबानी लगानी है। आज हम दूसरी राह पर भटक गए हैं बहुत ज्यादा। और आज मैं इतनी खुश हुई जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, अपनी मेहर कर आया, और वो गुरुजी को इतना प्यारा था वो शब्द कि अकॉर्डिंग टू बाबा अंकल, वो कहते हैं कि गुरुजी जब बाबा अंकल जब बच्चे ही थे, मैं उनको बच्चा ही बोलूंगी, 20s में उनकी गुरुजी के यहाँ शब्दों की सेवा होती थी। और बाबा अंकल यूज्ड टू सी गुरुजी's फेस, कि उससे वो जब बहुत कल्याण कर लेते थे तो अपने को हील करते थे, उनके चेहरे का कलर चेंज होता चला जाता था। क्योंकि गुरुजी जब बहुत लोगों का कल्याण करते थे, बहुत बार जब मैं गुरुजी के पास होती थी तो मैं देखती थी आज गुरुजी ने बहुत कल्याण किया, आज गुरुजी का चेहरा ही अलग है। और धीरे 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 गुरुजी का चेहरा चेंज होने लग जाता था। तो वो बाबा अंकल ने बोला कि ये गुरुजी का बहुत फेवरेट था, और गुरुजी ने रागीज को बुलवा के वहां पर ये खुद गवाए हैं। तो उसमें वन ऑफ दिस है, अपनी मेहर कर। और जब
इतने बड़े ईश्वर अपने को हील कर सकते हैं, अपने को उसमें लेके अपने अंदर ताकत ला सकते हैं, और हम तो बहुत ही छोटी सी चीज है उस चीज के आगे। तो हम क्यों नहीं गुरु जी की गुरुबानी को सुनते, हम क्यों हो और चक्रों में पड़ गए। सो ये गुरु जी का एक बहुत बड़ा हम लोगों पे कृपा है कि गुरु जी के दिए हुए शब्द जो गुरु जी ने दिए, अपने हाथ से दिए, और गुरु जी जब भी हमें मौका लगता है, अब तो नहीं, स्टार्टिंग में तो दिन रात वही चलते थे। अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि अब लाइक पता नहीं क्यों इतने शब्द नहीं हम लोग सुनते, सुनने चाहिए। तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो मैं वहाँ किचन में गई, मैं बीच बीच में लॉस्ट हो जाती हूँ, सॉरी, कहीं के कहीं घुमा देते हैं गुरुजी। तो अंदर दिखाना था गुरुजी ने मेरे को। तो वहाँ जो है जोशी आंटी कड़ा प्रसाद बना रही थी रात को, और स्टील की छोटी प्लेटों में वो डाल के बाहर भेज रही थी। तो उस समय 25-30 संगत होगी, और 2-2 चम्मच रख रही थी, और बाहर बोले आंटी ये शेयरिंग में है। और मैं अपना बिजी हो गई वो मुल्तानी मिट्टी कूटने में और वो करने में। तो थोड़ी देर बाद आंटी आती है, बोलती है कि आंटी लो आपका कड़ा प्रसाद। तो मैंने कहा आंटी हम दोनों शेयर करेंगे। बोली नहीं आंटी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। पता है आपकी शेयरिंग किनके साथ हुई है? गुरुजी के साथ। गुरुजी ने भेजा है अपनी प्लेट से शेयर करके आपके लिए। तो मैं तो हिल गई। मैंने कि उनको ये पता है अंदर कि मुझे कड़ा प्रसाद अभी मैंने नहीं खाया, और उनको वहां बैठे बैठे सिंहासन पे उनको पता था। और ये तो बहुत ही मेरे लिए मोमेंट इतना पावरफुल था कि मैं उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इस गुरुजी का इतना प्यार, इतनी वो देखकर मैं बहुत हिल गई उस टाइम पे। तो खैर लेप बन गया, और 2-2:30 बज गए थे, तब तक सब संगत जा चुकी थी। गुरुजी अंदर चेंज करने गए थे। तो उन्होंने जब वो बाहर आए तो जोशी अंकल को बोला एक स्टूल रख दे आगे। तो गुरुजी ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी। आई कैन रिमेम्बर, उनकी येलो कलर की टी शर्ट थी और वाइट कलर की बर्मुडा टाइप उन्होंने पहना हुआ था, लॉन्ग शॉर्ट्स। स्टूल आया, और जोशी अंकल को बोला जा तू क्यों गरम करके लिया। तो जोशी अंकल घी गरम करके ले आए, और गुरुजी ने अपना राइट पैर जो है, पाँव अपना, चरण अपने रखे स्टूल पे, और ऐसे करके, और बोले आंटी जो देखना है देवी से देख ले मेरी जुराब उतार, ते जो देखना है तू देख ले। तो ये इस तरह हुआ कि कुछ दिन पहले हम कोई संगत को ले गए थे, एंड दे वर वेरी न्यू। तो उनको चरणों की सेवा दी गुरुजी ने। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आपको पता है, आप तो कितनी बार गुरुजी के चरण की सेवा करी है आपने, तो आपको मालूम है गुरुजी के नाखून नीले हैं। तो मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा मैंने तो नहीं देखे गुरुजी, तो ये तो फर्स्ट टाइम इसको दिखा दिए। मैंने कहा नीले नाखून का क्या मतलब होता है? बोले शिव जी के नाखून नीले होते हैं आंटी, तो गुरुजी के जो नेल्स हैं वो ब्लू हैं। तो मैं मन में बड़ी वो हो गई, मैंने कहा गुरुजी वो तो अभी आई है, और तब थोड़ा ये भी था, मैं उसको लेके आई हूँ, मैं भी थी कि उसको तो आपने दर्शन करा दिए और मुझे तो नहीं आपने कभी दिखाया। तो खैर वो जब भी मैं फिर गुरुजी के चरणों की तरफ माथा टेकती और गुरुजी की तरफ देखती चरणों की तरफ, तो गुरुजी ने ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी होती, और गुरुजी मुझे ऐसे इशारे हंसते खूब, देख के मेरी तरफ मुस्कुराते कि हाँ तू क्या देखना चाह रही है। सब मालूम था उनको, पूरे अंतर्यामी, एक एक रग जानने वाले। तो कहते ले हुन उतार मेरी जुराब, तो देख जो कुछ देखना था। तो मैंने उनकी जुराब उतारी, ले क्यों मल दे पहले। तो मैंने घी लगाया पैर पे, पाँव पे। तो वो कहते हैं हूँ लेप लगा ले। तो मैं लेप लगाने लगी, 1 बार 2 बार 3 बार लेप लगे ही ना। तो मैंने कहा वो फिसलता जाए फिसलता जाए। मैं मन में सोचा
कि शायद घी लग गया है ज्यादा और इसलिए फिसल रहा है। हालांकि मैं ब्यूटी लाइन में थी और मुल्तानी मिट्टी तो 1 मिनट में पकड़ती है स्किन को, वो भी पैर की तो हार्ड स्किन होती है। खैर उस समय ये थॉट आया कि घी लग गया है, इसलिए एकदम गुरुजी बोले, ले क्यों लग गया ज्यादा, चल दूजा पैर ट्राई कर ले। तो फिर गुरुजी ने दूसरा पैर आगे किया, ले एनू भी देख ले जो देखना है, उतार मेरी जुराब। तो मैंने गुरुजी की जुराबें उतारी। अब मैं लगाने लगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो लगे ही ना। फिर मैंने दूसरे हाथ से कस के गुरुजी का पैर पकड़ा और लेप लगाने की कोशिश की, और संगत जी वो पैर मार्बल के थे, तो लेप कहाँ लगना था, वो पैर मार्बल के हो गए। और गुरुजी ने वहां मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं दिखाया। कभी वो एक मांस का लोथड़ा बन गया, कभी उसके अंदर खाली 2 उंगलियां, कभी कोई उंगली ही नहीं, कभी उसमें रोआ है, कभी रोआ ही नहीं, और कभी उसमें से कोई अमृत का झरना निकल रहा है, कभी क्या कभी क्या। गुरुजी ने मुझे पूरा अपने उसमें ले लिया। खैर वो लेप भी लगना ही था। फिर गुरुजी ने अपने कंधों पे, सिर पे, हाथों में लगवाया जहां जहां गुरुजी ने बोला। और संगत जी जब उसको हटाया तो रिमूव करने में, उसको हटाने में जितना लगने में नहीं टाइम लगा, उससे ज्यादा टाइम उसको निकालने में लगा। सो गुरुजी की लीलाएं थी। सुबह हो गई और जो मुझे ध्यान है कि मैं अंकल, मेरा ब्रदर और एक का सेवादार वहां थे, और एक रघुराय अंकल और उनकी आंटी। क्योंकि रघुराय अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, आंटी थी कि नहीं मुझे पूरा ध्यान नहीं है। हम इकट्ठे बाहर निकले और निकलते हुए सूरज निकल रहा था वहां से सामने, जो वॉक करके जाते हैं एम्पायर स्टेट के रास्ते से। इमेजिन करो कि हम एम्पायर स्टेट के रास्ते से निकल के जा रहे हैं और सामने सूरज की किरणें आ रही हैं, और वो जो डिविनिटी थी, वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बयान करने के। और रघुराय अंकल इसलिए मुझे याद है कि उन्होंने बोला, आंटी हम कौन सी स्वर्ग से निकल के, कौन सी दुनिया से हम निकल के आए हैं, और हम बिल्कुल थके हुए नहीं है आंटी, और हम कितने फ्रेश फील कर रहे हैं वहां से निकलते हुए। मैंने कहा हाँ अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। करते करते हम जो भी वो डिविनिटी का आनंद लेते हुए, वो गुरुजी की दी हुई थी, हम बाहर निकले। निकलने के टाइम मुझे जो वहाँ एक सेवादार थे, मुझे याद है वो सिंगला अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ और लोग की करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है। मैंने कहा चलो गुरु जी का आदेश होगा। मैं चुप रही। इतने टाइम मैंने वो नहीं सत्संग शेयर किया, कहीं भी नहीं किया। एक दिन गुरुजी ने गुरुजी का मुझे आदेश था कि मंडे के मंडे जाके आंटी ओथे सत्संग शेयर करने हैं। तो जिसको गुरुजी के दरबार में कॉफी टेबल बोलते हैं, वहां हम लोग, मैं बैठ जाती थी, और उन दिनों 20 25 30 संगत ऐसे आगे आ जाती थी और सत्संग शेयरिंग होती थी। पता नहीं क्या क्या गुरुजी शेयर करवाते थे, कहाँ से सत्संग भी आ जाते थे। गुरुजी की लीला थी। और सुबह की मैं जाती थी, और जब तक मंदिर बंद नहीं होता था और मैं घर नहीं आती थी, वो भी गुरुजी का ही था, मन ही नहीं करता था। और वो सब चलता रहता था। चाय प्रसाद बनानी, पहले छोटी केटल थी एक, देखते देखते बड़ी हो गई, फिर ड्रम आ गए। इस तरह से समा चलता चला गया। एक दिन मैं वहां सत्संग शेयर कर रही थी, तो एक आंटी आती है, माला आंटी, बेंगलोर से। मुझे उनका नाम नहीं पता था, वो कौन है मुझे नहीं पता था। गुरुजी बिल्कुल लॉस्ट ब्लैंक करते थे। तो वो कहती है, आंटी आप मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग क्यों नहीं शेयर कर रहे, वो सुनाओ आज। तो मैंने कहा आंटी मुल्तानी मिट्टी, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग बन चुका है। तो मैंने कहा आंटी वो कौन सा सत्संग है? अरे आंटी वो जो आधी रात को आप मुल्तानी मिट्टी आपको मिली, आप लेकर आए और आपने लेप बनाया। और मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता, वहां तो कोई नहीं था। तो बोले नहीं आंटी, वो गुरुजी के
सिंहासन के पीछे मेरी आंटी थी और अंकल और आंटी दोनों थे, और उनको गुरुजी ने बिठाया था उस दिन लेट तक। और उनके पैरों में जो है आंटी, इनक्योरेबल डिजीज थी। उनके पैर गल चुके थे और कैंसरस थे, और उसमें से पस निकलती थी, खून निकलता था, और उसका कोई क्योर नहीं था। जितने घंटे, 2 ढाई, उसको टाइम भी पता था, 2.5 घंटे जो लगे आपको करने में, उतने टाइम में वो मेरी आंटी के पैर गुरुजी ने ठीक करे। तो गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। एक मेरे पास समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये, फिर गुरुजी ने 2 बार और करवाया। जब भी मौका मिला गुरुजी ने मौका दिया मुझे। चलो फिर सत्संग शेयर हो गया। अब सत्संग जब शेयर हो गया तो मुझे लगा कि मुझे गुड़गांव संगत में भी करना चाहिए। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि हम लोगों को गुरुजी के साथ 1:1 कनेक्शन रखना। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, तू नई संगत लेके आएगी। और तब तो मैं बहुत हंसती थी कि गुरुजी मुझे आने में इतना टाइम लगा, तो मैं किसी संगत को बोलूंगी फलाने जगह फलाना गुरु है और तुम चलो, तो ऐसे थोड़ी होता है। एंड आप संगत जी बिलीव ही नहीं करोगे कि एक भी सत्संग में कोई शेयर करती, वो एकदम तैयार हो जाते, चल हमको ले चलो, हमको ले चलो। तो इस तरह से गुड़गांव संगत में मैंने सत्संग शेयर किया। और उस टाइम पे कोई शादी थी, तो गुरुजी ने कार्ड दिया हुआ था। तो हम लोग रात को शादी में गए, गुरुजी से आज्ञा लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी इत्थे बैठ जा मेरे को। तो गुरुजी ने मुझे अपने राइट में बिठाया और भाटिया अंकल को लेफ्ट में बिठाया। तो गुरुजी कहते हैं होर की चल रहा है, जल्दी का दी जान दी। तो मैं कहा गुरुजी दूजा कार्ड भी है, उत्थे भी होया ही है, तुसी दिता है। बोले हाँ हाँ उत्थे जरूर जाना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ए चंगा कीता तू। ते फिर गुरुजी बोले कि आंटी और किस तरह चल रहा है उत्थे सत्संग गुड़गांव दे। मैंने कहा गुरुजी वधिया। कहते हैं आज अग्रवाल दे घर सीगा सत्संग। तो मैंने कहा कि गुरुजी नहीं, वो तो गुप्ता है, गुप्ता अंकल है जिनके घर था धर्म ही कर्म सोसाइटी में, गुप्ता अंकल के यहाँ सत्संग। ओ गुप्ते अग्रवाल इको ही होते हैं, कमली। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं भी यही बोली। बोले फिर चक दे फट्टे बल्ले बल्ले कर आई तू उत्थे जाके। तो मैंने कहा गुरुजी चक दे फट्टे बल्ले बल्ले, हाँ ते होर की, मेरे बल्ले बल्ले कर आई तू। तो गुरुजी ने तू मुल्तानी मिट्टी दा सत्संग कीता सी उत्थे। मैं तो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक एक चीज गुरुजी को पता है कि ते देख उत्थे चकते फट्टे बल्ले बल्ले हो गए। मैं क्या अच्छा गुरुजी। चलो फिर जब भी गुरुजी किसी का नाम लेते थे, लाइक कोई भी A to Z संगत का, तो अच्छा लगता था। तो नेक्स्ट टाइम जब गुप्ता अंकल आंटी दोनों मिले, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने आपका नाम लिया। कहते हैं आंटी हमारा नाम क्या लिया? बहुत हैरान हो गए। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपके घर सत्संग था तो गुरुजी ने बताया। तो बोले कि आंटी उनको हमारे घर के सत्संग का भी पता था। मैंने कहा हाँ जी अंकल आंटी। अच्छा ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ अंकल आंटी, गुरुजी की मर्जी से ही होता है सत्संग। सच में आंटी, सच बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच है। तो मैंने उनको ये बोला कि गुरुजी ने साथ में ये भी बोला कि चकते फट्टे बल्ले बल्ले करी आई। तो एकदम वो, उनका तो ऐसे आंखें जैसे फटी हुई थी, और मुंह पे उंगली करके रख के आंटी बोलती है आंटी आपको एक बात बताऊं, उस दिन 4-5 सत्संग हुए थे, और वहां की सोसाइटी कहती है कि आंटी को, ये वाली आंटी को बुलाओ जिन्होंने मुल्तानी मिट्टी का सत्संग किया था, हमको फिर से उनसे सत्संग सुनना है। वो सत्संग तो बहुत ही अमेजिंग था। वो गुरुजी का दिया हुआ सत्संग था, अमेजिंग तो होना ही था। सारे सत्संग गुरुजी के दिए होते थे और होते हैं, होते थे। तो गुरुजी का जो फेवरेट बन जाए वो गुरुजी का फेवरेट है, और जो हम लोगों का फेवरेट बन जाए तो हम लोगों का हो जाता है। वो गुरुजी की लीला है, इसमें गुरुजी की पूरी 100% लीला है।
तो ये सत्संग फिर गुरुजी ने काफी शेयर करवाया बहुत बार। और एक और गुरुजी का बहुत फेवरेट जूते वाला सत्संग है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। आज मैं गुरुजी करवाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही लंबा सत्संग है, कैसे गुरुजी ने टाइम रोका, दुनिया रोक दी, इस तरह के सत्संग हैं। सो गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो आज मैं यहाँ 2 हफ्ते हुए मेरी सर्जरी को, कैंसर की सर्जरी हुई बहुत बड़ी, और गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कृपा है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसका मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। आज से पूरे 4.5 साल पहले गुरुजी मेरे दर्शनों में आए। मतलब जो हम सोते हैं वही होते हैं दर्शन, उसको हम सपना नहीं बोलते, कोई इमेजिनेशन नहीं होती, कोई आजकल बहुत चीजें हो रही हैं कि नाम भी नहीं आ रहा मुझे, हाँ, इमेजिनेशन से गुरुजी ने ये बोला वो बोला, नहीं, गुरुजी के दर्शन होते हैं तो जब आप सो रहे होते हैं तभी गुरुजी आते हैं और आपको दर्शन देते हैं। गुरुजी ने इसको दर्शन बोला, बोले ऐदा थोड़ी गुरु दर्शन विचार सपने विचार जाता, तुसी सपना क्यों बोलते हो, दर्शन बोलो। बहुत क्लियर थे, ऐसा लगता था जैसे गुरुजी के साथ का वक्त है। और गुरुजी बैठे हैं एक जगह सिंहासन पे, बड़ा कोई फंक्शन है कहीं और, हॉल है कहीं, और कुछ आंटियां उनको घेर कर बैठी हैं। तो मैं दूर से देख रही हूँ गुरुजी को, बहुत दूर भी नहीं थी। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहा है कि गुरुजी अगर मुझे अपने आप बुलाएंगे अपने पास तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, गुरुजी को तंग नहीं करना। तो एकदम गुरुजी मुझे आवाज लगाते हैं और बोलते हैं तू उत्थे क्यों खड़ी है, इत्थे आ जा। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो मैं कहा गुरुजी आप कैसे आ गए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ चुके हैं। तो कहते ले मैं तेरा कैंसर ठीक करन आया। मैंने कहा है गुरुजी, अच्छा जी, तेरी किडनी विच कैंसर हैगा तो मैं ओनू ठीक करन आया। तो देख कितना कितना लंबा रास्ता नप के आया तेरे लिए। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। उन दिनों मेरे को उससे पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। चिकनगुनिया मुझे इंडिया में हुआ था, फिर मुझे 2-3 बार गले की प्रॉब्लम आई और मेरी हालत काफी खराब थी। तो मेरी बेटी ने बोला, गिन्नी ने बोला, मेरी बहू ने, कि मम्मा आपको सर्दियां काटनी बहुत मुश्किल होंगी, तो आप, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में गर्मियां होती हैं, तो आप उधर चले जाओ। तो मैंने, तो उधर से मेरी बेटी ने भी बोला कि हाँ मम्मा आप इधर ही आ जाओ, 1-2 महीने यहाँ लगा लो। तो मैं वहां चली गई। फिर मुझे वहां पर मेरे गले में से खून आने लग गया और तबीयत बिगड़ने लग गई। एक दिन जब मेरी बेटी काम करके आई तो मुझे आवाज ही ना निकले। उसने पूछा आप कैसे हो, तो एकदम वो मेरी आवाज ही बंद हो गई थी और मुझे हाथ से खींच के मुझे डॉक्टर के ले गई। फिर मैंने डॉक्टर को बताया ये मेरे साथ हो रहा है, फिर मुझे लगता है आई फील लाइक दैट आई एम हैविंग कैंसर। तो डॉक्टर कहता है या द बिफोर you say so, even I can go to that direction. So it's quite possible the way you are telling the things. तो कहता है अभी आपको मैं एंटीबायोटिक, यहाँ पे डॉक्टर बहुत जल्दी आपको ना तो एंटीबायोटिक देते हैं ना, बहुत ही मुश्किल से आपको एंटीबायोटिक कोर्स देंगे। तो उसने बोला मैं आपको दे रहा हूँ बहुत स्ट्रांग वाला, आप जब तक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन नहीं होएगी आपको यहाँ दवाई नहीं मिल सकती। तो उसने 2 कोर्स लिख दिए और मैंने बोला आपका एक से सेटल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, नहीं तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। तो मैंने 2 ले लिए और नेक्स्ट डे अगेन मेरे को ब्लड वगैरह आने लग गया गले से। तो उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि तेरा मैं कैंसर ठीक करने आया। तो बस फिर तो घबराना खत्म हो गया और बात खत्म हो गई, सब कुछ, मैं ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और क्योंकि एक पॉजिटिव जो है थॉट आ गया दिल में कि गुरुजी के दर्शन हो गए और गुरुजी ने बोला मैं तेरा ठीक करने आया हूँ। तो अब गुरुजी को पता। तो पर मुझे किडनी में दर्द होता था, उधर से मेरी मम्मी गिर गई थी तो मैं इंडिया आई
मुझे जल्दी आना पड़ा, मेरे को जनवरी में आना पड़ा क्योंकि वो गुड़गांव के हॉस्पिटल में उनको ला रहे थे। गुरुजी ने वहां पर मम्मी के पास मेरे को 2 महीने बिल्कुल खड़ा किया, मुझे मौका दिया उनको लुक आफ्टर करने का, और सब करवाया और मैं बिल्कुल ठीक हुई। गुरुजी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही मेरे पे। फिर मेरी भाभी की, छोटी भाभी की डेथ हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे। फिर मैं 1.5 महीना आगरा भी गुरुजी ने मुझे वहां बिठाया, सब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं 65 ईयर्स की हो गई नवंबर 7 को। तो मैं गुरुजी को सोच रही थी कि गुरुजी आज मैं 65 साल की मुझे हो गए हुए 15-20 दिन हो गए थे, और गुरुजी आपके हिसाब से मेरी जो लाइफ स्पैन था वो 45 ईयर्स का था, तो आपने तो मुझे 20 साल दे दिए। तो 20 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है गुरुजी। तो बड़े उससे आपने मेरा सब तकलीफें भी काटी, सब कुछ किया, आगे क्या गुरुजी? तो मुझे गाइड करो गुरुजी। तो बस फिर क्या होता है कि दिसंबर में हम लोग ऐसे ही लॉकडाउन खुला हुआ था, यहाँ तो काफी स्मूथ हो गई थी चीजें। हम लोग क्वींसलैंड घूमने गए, वहां पर घूमते घूमते मेरे हाथ में एक लंप आ गया। तो देखा चलो जो होगा देखेंगे, आए टेस्ट कराया तो दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है। तो ना मुझे कुछ पता, ना कुछ, ना मुझे कोई तकलीफ, और मैं 50 मिनट की वॉक भी करती थी, मैं योगा भी करती थी, और गुरुजी मुझे पता लगने नहीं दिया। सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, सब कुछ हुआ, बोले तो 5.5 साल पुराना, डॉक्टर्स बोले तो 5.5 साल पुराना है। और हैरान, 5.5 साल से बॉडी में कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी ने 4.5 साल पहले मुझे बोला मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, और गुरुजी ने वो किडनी की जगह उसको वहां पे घुमा दिया। अब दोनों में डायग्नोज हो गया, और बोले कि आपका जो है दोनों की सर्जरी होगी, मेजर सर्जरी है दोनों की। करते करते मैंने बोला मैं सेकंड ओपिनियन लूंगी, करते करते गुरुजी ने उसको जो है दूसरे सर्जन के पास हम लोग चले गए, और वो उस सर्जन ने एक पॉइंट निकाला कि देखो आपके लिम्फ नोड में अभी ये द बेस्ट पैथ लैब डॉक्टर है, ये नंबर 1 यहाँ का, उसने ये लिखा है नॉट क्लियर, सो हाउ कैन द अदर डॉक्टर टेल्स यू टू गो फॉर सर्जरी। सो बायोप्सी दोबारा होगी, और पहले जो है मेरे 4 कट लगे एक तरफ, 4 लगे दूसरी तरफ, और मुझे गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया। डॉक्टर हैरान, पूरा स्टाफ पकड़ के खड़ा होता था कि लाइक अब आपको ऐसे होगा वैसे होगा, आई यू ओके? या आई एम ओके। और बोले आप तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी ब्लेस्ड। अगर अंग्रेज लोग ये चीज बोल रहे हैं तो मीन्स ए लॉट। तो एंड वन बाबा ये कि एक एक उसमें आप थ्रू हो जाते हो, दैट्स अमेजिंग। तो ये नहीं, हर चीज का टेस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट करती थी। हाँ, मेरा वो भी काफी टेस्ट जो बहुत ही लाइक मुश्किल होते थे। एक तो डाई टेस्ट होता था, स्कैनिंग होती थी, फुल बॉडी स्कैनिंग हुई, कितना पुराना कैंसर बॉडी के और पार्ट्स में ना आ गया हो, क्या क्या नहीं टेस्ट हुए मेरे। और मैं एक ही उसमें थ्रू हो जाती थी अटेम्प्ट में, तो वो बहुत हैरान होते थे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो ये सब मुझे मिलता रहा वहां पर, और जो मेरी पॉजिटिविटी बढ़ाता रहा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो उनको बुलवा रहे थे और वो बोल रहे थे। गु, गुरु उन्होंने लोगों ने उनके हिसाब से फिर मेरे को खाली एक ही उसमें कैंसर रहा, राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में जो है वो कैंसरस नहीं थे, लम्प्स थे बट कैंसरस नहीं थे। गुरुजी ने उसको छोटा 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 करते चले गए, लिम्फ नोड में भी नहीं गए कैंसर, बॉडी पार्ट में भी कहीं नहीं गया, कहीं नहीं था कैंसर। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि कैसे इसको काटा,
16 अप्रैल को मेरी सर्जरी होनी थी। एक ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। और मुझे पूरी तैयारी करके ले गए वो लोग, और डाई देते हैं उससे पहले, सर्जरी से पहले। तो मेरे को जैसे ही वो डाई चढ़ा रहे थे तो मैं अनकॉन्शियस थी, और डाई मेरे ब्लड में रिएक्ट कर गई, और मेरा ऑक्सीजन जो है मेरे ब्रेन में नहीं जा रहा था, वो 85 पे आ गया ऑक्सीजन लेवल, और ब्रेन तक नहीं जा पा रहा था। आई वॉज इन सेंट विंसेंट हॉस्पिटल। तो क्योंकि वो जो प्रेजेंट सिचुएशन थी वो इतनी वो नहीं थी कि उसके लिए एक हाई टेक आपको आईसीयू चाहिए। तो जब ये हो गया तो वहां से मुझे उन्होंने कैसे रश करके मुझे दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया, जो जहां पर इनका हाई टेक वो था आईसीयू। और मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 9-10 घंटे बाद मुझे होश आती है। वो इतना बड़ा सर्जन मेरे सामने खड़ा है और बोलता है कि यू आर अलाइव, यू आर विद अस, दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल। सो आई गॉट टुडे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई गॉट माय हेयर व्हाइट, ऐसे अपने सिर को उंगली कर करके। सो हाउ यू गॉट सेव्ड इज कांट एक्सप्लेन, यू आर विद अस, इट्स द बिगेस्ट थिंग, इट्स द बिगेस्ट थिंग। बार बार वो यही बोलता रहा, नो मोर डाई फॉर यू, नो मोर डाई फॉर यू, ऐसे कर करके। और पता नहीं कितने ही, जबकि यहाँ पे एक एक इनके आने के ही पता नहीं हजारों डॉलर होते हैं। तो चलो गुरुजी का जो भी रहा, फिर मुझे वहां से फिर प्लान करी इन लोगों ने मेरी सर्जरी 4 वीक्स के बाद। और मुझे आईसीयू में ना जाने क्या क्या नहीं दिया गया। तो वेंटिलेटर पे थी मैं, और वो मुझे बाद में पता चले कि मेरे पे 4 तो वो लगे हुए थे, छेद हुए हुए थे मेरे दोनों हाथों पे, 2-2 3-3। तो फिर अब डॉक्टर थोड़ा सा वो था, घबराया हुआ था काफी, कोई भी घबराएगा। और यहाँ पर तो वैसे ही बहुत केयर करते हैं, डॉक्टर्स बहुत कंसर्न होते हैं। तो इधर फिर उसने 4 हफ्ते बाद फिर मेरी सर्जरी ठीक ठाक हो गई, सब कुछ हो गया। और फिर डॉक्टर बताता है कि लाइक यू वोंट बिलीव कि जो बेचारा घबराया हुआ था कि लिम्फ नोड पे डाई नहीं आई होगी तो मुझे उसको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो कहते हैं 4 हफ्ते बाद भी लिम्फ नोड पे डाई थी। वो खुद ही हैरान था, और बड़े आराम से 100% सक्सेसफुल सर्जरी हो गई विद गुरुजीज ग्रेस। ना मुझे कीमो होगी, ना मुझे रेडिएशन होगी, कुछ नहीं होगा। ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं करा सकता, ओनली ओनली एंड ओनली गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद मैं सोचती हूँ, जब मेरे को बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं बार बार यही कि नहीं गुरुजी का आदेश नहीं है, मुझे मीडिया में नहीं आना है, लाइक। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे ब्लेसिंग दी है 7 लाख लोग। फिर मेरे को ये क्वेश्चन भी आता था, ये क्वेश्चन बहुत आता था दिमाग में, गुरुजी फिर कैसे होगा। और थ्रू आउट कोरोना गुरुजी ने यहाँ पर वीकली सत्संग होते हैं विद गुरुजीज ग्रेस, मेलबर्न में। और जब कोरोना था तो हफ्ते में 3-3 सत्संग भी गुरुजी कराते रहे। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। तो मैं बस यही सोच में थी, और मुझे ये था कि गुरुजी अब मैं ये चीज मान लेती हूँ कि अगर मेरी सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे कोई रेडिएशन और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे कीमो नहीं होए, तो मैं मानूंगी कि आप चाहते हो कि मैं सत्संग करूं। तो वो सब हुआ, गुरुजी ने सब कराया, सब ठीक हो गया। और फिर मेरे को थॉट आया कि गुरुजी पहले इतने लोग अप्रोच कर रहे थे, आप सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मैं अब मैं किसको अप्रोच करूं। तो एकदम से ही अंकल का फोन आ जाता है, अमिताभ अंकल का, इमीडिएटली एकदम क्विक रिस्पॉन्स कि आंटी आप ना नहीं करोगे। और गुरुजी इस तरह से ये सत्संग हुआ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो संकल्प हो गया। नहीं 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 आंटी, अभी और सुनने को है बहुत कुछ। नहीं नहीं, है तो बहुत कुछ।
हाँ जी, मैं एक सत्संग शेयर गुरुजी कराएंगे। जब मैं गुरुजी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जब गुरुजी के पास आई तो हेल्थ वाइज मैं बहुत बीमार थी। हाँ, ये अब सत्संग आपने बोला है तो मैं, ओ माय गॉड, लाइक गुरुजी ने मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया था। तो जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो अंकल सारे जो भी यहाँ किसी किसी को नहीं पता कि मुझे कैंसर हुआ, मेरी सर्जरी हुई। कुछ एक संगत को पता है और उन्होंने कैसे प्लान किया, कैसे मुझे वो 50 किलोमीटर दूर से आके मेरे पास आते थे और मुझे डॉक्टर के दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना, फिर अपने घर जाना। तो ये कैसे हो पॉसिबल है? और जिन कुछ एक लोगों को, 8-10 भी बहुत ज्यादा गिनती हो जाएगी, उन्होंने मुझे इतना लुक आफ्टर किया, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था कि एक नॉन संगत डे पे गुरुजी ने बुलवाया था हम लोगों को, और वहां जितनी भी संगत बैठी थी, गुरुजी ने बोला मैं तेरे नाल संगत जोड़ी जा रहा हूँ, ऐ ही तेरे काम आएगी, तेरा परिवार भी नहीं होगा जब तेनू लोड़ होएगी। तो आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था और संगत ने ही मेरी सारी हेल्प की और मुझे कितना उन्होंने प्यार किया, कितना मुझे उन्होंने, कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। मेलबर्न में किसी के पास टाइम नहीं होता, सब अपने शेड्यूल में इतना बिजी होते हैं, और उन लोगों ने मुझे इतना लुक आफ्टर किया कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और गुरुजी ने भी मुझे बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा किया कि मैं आज सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ। तो वहां मैं लोटा नहीं छोड़ आई थी, अपना लोटा जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया था। तो 4 दिन के अंदर कोरोना में इंडिया से मेलबर्न में लौटा आना, itself it was a big miracle, big blessing of Guruji। 4 days में लोगों के पार्सल कितने कितने दिन इधर उधर हो जाते थे, और 4 दिन के अंदर लौटा आया मेरे पास, और मैं गुरुजी का जल प्रसाद उसमें पीती रही। तो कितने मैं बोलूं कि लाइक, और शोधी हरे भी गुरुजी ने भिजवाए वहां से, जहाँ यहाँ संगत को जरूरत थी। लोटे के साथ शोधी हरे आए, और जब ऐसी कोई दवाई आए तो यहाँ पे तो पोस्टमार्टम कर देते हैं कि ये क्या दवाई है, और शोधी हरे का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे है क्या। तो वो यहाँ दवाइयाँ नहीं आने देते ऐसे। तो वो इतने सारे पैकेट अंकल ने भेजे। सो ये गुरुजी की कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये तो इसमें दो राय ही नहीं है। जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो मुझे फूड पाइप में अल्सर भी था, जो 20 साल पुराना था, और मैं ये चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और नॉर्मल खाना भी बहुत ही मुश्किल से खा पाती थी, सेमी लिक्विड फूड खाती थी। और जब हम गुरुजी के पास आए तो वहां पर बहुत मिर्चों वाला लंगर होता था, और जैसे ही मैंने फर्स्ट डे खाया, और मुझे इतने परहेज के बाद भी जो है अल्सर का अटैक आ जाता था। यहाँ सेंटर से मुझे पेन उठती थी, बैक से लेके जॉस तक आती थी, और मैं एकदम ही फेंट टाइप हो जाती थी। तो उस दिन गुरुजी ने जब मैं गुरुजी के पास आई तो मिर्चों वाला मैंने लंगर खाया, और मुझे पेन स्टार्ट हो गई। और मैंने कहा अब क्या होगा। तो गुरुजी ने जो है हम लोगों को उससे पहले एक कोने में अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बिठवा के और चटर्जी अंकल से सत्संग शेयर करवाए। तो उसमें चटर्जी अंकल ने एक ऐसा सत्संग शेयर किया कि जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, कि गुरुजी ने कारगिल वॉर में जो डेथ्स हुई थी, चटर्जी अंकल जो हैं आर्मी में थे, ही वॉज अ डॉक्टर इन आर्मी। तो बोले कि जिनके डेथ सर्टिफिकेट्स बन चुके थे, बर्फ से लाशें निकाल के उनको जिंदा किया हुआ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तब तो हमें लगा कि ये बंदा ऐसे ही कुछ बोल रहा है, लेकिन आज तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक एक वर्ड सच होगा। तो जब हमने ऐसे सत्संग सुने हुए थे तो मैंने कहा अब देखो जो होगा। तो बस मेरा पेन वहां पे सेटल डाउन हो गया, जो पॉसिबल नहीं होता था। फिर ऐसे 4-5 दिन हो गए, तो एक दिन लाल मिर्चों की एक कड़छी, छोटी नहीं होती, इतनी भर के चटनी एक्स्ट्रा डाली गई प्लेट में,
और हम 4 जने लंगर कर रहे थे। बोले ये आंटी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और आपको खानी है। जो भी अंकल सर्व कर रहे थे उन्होंने बोला। तो अब वो जो लाल मिर्चों की चटनी पहले ही जो साथ में बैठे थे वो नहीं खा रहे थे, तो उसको देख के तो बोले कि ये तो आपकी है, आप ही खाओ। तो मैंने कहा अब इतने सत्संग सुन लिए है, जो होगा देखा जाएगा, अब यहीं बैठे हैं। तो यू वोंट बिलीव संगत जी कि वो खाने के बाद मेरा अल्सर कहाँ गया 20 साल पुराना, मुझे नहीं मालूम। और हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई और मैं बिल्कुल समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खाने लग गई। पर क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट था उस वक्त पे, और वो पॉजिटिविटी ने मुझे, गुरुजी ने उस पॉजिटिविटी से मुझे क्योर किया। फिर एक कुछ टाइम बाद, ऐसे टाइम निकलता चला गया, कुछ सालों बाद मुझे किसी का फोन आता है कि तुम तो बेवकूफ हो, गुरुजी के जाते हो, सारी दुनिया भूल गए हो, ना तुम किसी शादी में आते हो, ना तुम जो रिश्तेदारों की शादियां होती हैं ना वहां पहुंचते हो, पहुंचते भी हो तो बस शक्ल दिखा के निकल जाते हो कि तुम्हें गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है। तुमने क्या पाया वहां जाकर? तो तुमने तो लाइफ ही अपनी सारी चेंज कर दी और कुछ नहीं मिला। इतना तुम एंजॉय करते थे, हम लोग जब बाहर रहते थे वो सब लोग आए हुए थे, हम आते रहते थे हम लोगों के पास। तो ऐसे करके 1.5 घंटा उसने मेरा ब्रेन वॉश किया और मैंने यही कहा उसको कि मुझे गुरुजी ने ठीक किया, मेरी इतने साल पुरानी बीमारी ठीक की, मेरे क्लॉट्स ठीक किए। तो बोलते हैं जब बीमारी आती है ना लाइफ में, एक टाइम में ना वो ठीक भी हो जाती है। तो ये हर चीज का क्रेडिट नहीं गुरुजी को दिया जाता, और जो नेगेटिविटी हो रही है वो तुम उसको कर्म कह के बोल देते हो। तो उस रात को मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई, और बुधवार का दिन था, गुरुजी का दिन नहीं था जाने का, और मैं बहुत नेगेटिव थी कि कल से मैंने जाना ही नहीं है अब। बस हाँ, सच में क्या हुआ, हमने क्या पाया, बहुत कुछ हो गया, बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, एंड लाइक जो उसने मुझे बोला और मैं सब सुनती रही, और मैं भी कन्विंस्ड हो गई। और नेक्स्ट डे जो है गुरुजी ने मुझे सुखी आंटी जो चंडीगढ़ वाले हैं उनको भेजा, और ऐसे ऐसे सत्संग शेयर हुए कि मैं हिल गई, बुरी तरह से हिल गई। और मैं गुरुजी के आती हूँ, और जैसे ही मैं माथा टेकती हूँ, गुरुजी के पास एक रूटीन थी कि जब आप जब गुरुजी सिंहासन पे आकर बैठते थे और गुरुबानी चलती थी, तो गुरुजी लोगों से नहीं बात करते थे और उनके आसपास लोग भी नहीं खड़े होते थे। तो जैसे मैंने मत्था टेका और गुरुजी के पास एक आंटी खड़ी थी, तो गुरुजी उस आंटी को बोलते हैं, आंटी मैं तो परेशान हो गया इत्थे आके, 20 साल पुरानी बीमारियां ठीक करा जाते हैं, फिर कोई फोन करके भड़का दे कि कोइंसिडेंस हो गया, फिर कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया, आप पे बीमारी ठीक हो गई। तो मैं तो तंग आ गया, दुखी आ गया कल्याण कर करके। तो मैंने तब उस दिन गुरुजी को पूरा मत्था टेकते हुए बोला कि गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, और जो भी हो करता धरता आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। हर एक पत्ता हमारी लाइफ का, हर एक चीज हमारी लाइफ की चलाने वाले ही आप हो। हाँ, मैं एक चीज जरूर यहाँ क्लियर करूंगी कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर जाते हैं, फिर कहते हैं गुरु जी की मर्जी, इट्स लाइक तो ऐसा नहीं होता लाइफ के अंदर कि गुरु जी ने हमको थोड़ा सा अपना रास्ता दिखाया है जो भी हम समझ सके हैं, और कुछ अपने वचनों से समझाया है गुरु जी ने, तो सिखाया है, बोला है, बहुत सारी चीजें शेयर की हैं गुरु जी ने। तो अगर जैसे अब हमको कहीं सत्संग पे मुझे जाना है और मेरा मन कहीं और है जाने का, और मैं बोलूँ जी गुरु जी की मर्जी, तो वो नहीं होता। आप अपने से अपनी मर्जी लगा रहे हो, और जैसे कि आगे गड्ढा है आपके, और आपको पता है गड्ढे में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, पर लेकिन हम कहेंगे गुरुजी बचाएंगे, गुरुजी की मर्जी। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी ने हमको दो रास्ते दिखाए हैं, एक सच का रास्ता दिखाया है, एक झूठ का रास्ता भी है, जो कि गुरुजी ने बहुत क्लियरली कई बार डिस्कस किया है। जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे बोला कि जब जहां पर पॉजिटिव
नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी के हाथ अब मैं करके नहीं बता सकती। गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ सीधा रखा, सीधा वाला, और लेफ्ट हैंड से जोर से उसके ऊपर डाला कि वहां नेगेटिविटी जो है डबल फोर्स में अटैक करती है। सो गुरुजी, मेरी संगत जी से रिक्वेस्ट है कि आप 1:1 कनेक्शन बिठाएं गुरुजी से, और गुरुजी आपको जरूर गाइड करेंगे। और आज का टाइम ऐसा है कि हम लोगों को एक गुरुजी ने सच का मार्ग दिया है, तो पूरी कोशिश हो हम उसी पर चलें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल। ठीक है अंकल, आ आंटी, गया। बहुत ही डिवाइन सत्संग, सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। वी वर जस्ट मेस्मराइज्ड, जैसे बोलते हैं, बिल्कुल भाव विवल हो गए ये सत्संग सुन के। अंकल गुरुजी का दिया है, मेरा तो कोई रोल नहीं था। मेरा तो हाथ चलाना, गुरुजी का करवाना, बस वही था। और कल्याण किसका होना था, आज किस किस का होगा, ये गुरुजी को मालूम है। बिल्कुल तो बिल्कुल आंटी। हाँ जी, आंटी फिर जी, मौका मिले। हाँ जी बोलो। आंटी जी, शौर्य हरे क्या होता है, ये समझ नहीं आया। संगत है अच्छा, तो मैं इसका बहुत बड़ा सत्संग है आंटी, अंकल जी। हाँ जी, जब गुरुजी 2007 में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को फोन किया, जब गुरुजी का मेरे ख्याल से वो लास्ट डे ही था, जो मुझे समझ आ रहा है, और बोला कि उत्थे एक दुकान है, उत्थे चौधी हरे मिलती है, तो अपने भरा नू कह, साले नू, कि जाके लेके आएगा जिन्ने भी पैकेट उत्थे पे है। तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कल गुरुजी थर्सडे है, तो वो आएगा ना, ले आएगा सारे। तो बोले नहीं, आज ही लेके भिजवा दे टैक्सी करके किसी नू, अपने किसी बंदे नू। तो वो बंदा वहां पर, जो भी जैसा गुरुजी का आदेश था, ना पैकेट हमने देखे ना उसने देखे, कुछ नहीं, और जो आदेश था वो वहां पहुंच गए, एम्पायर स्टेट। रात को अर्जुन सब्बरवाल अंकल कुछ पैकेट लेके आए, और एक दो ही थे कि ये गुरुजी ने आप लोगों के लिए दिए हैं। अब हमारे तो दिमाग में भी नहीं था ये क्या है क्या नहीं, ऐसे गुरुजी कुछ ना कुछ भेजते रहते थे, कभी किसी की शादी का कार्ड, कभी मिठाई का डब्बा, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने कहा गुरुजी का प्रसाद है, तो हमने ले लिया और उसको खा लिया कुछ दिन में, और बात खत्म हो गई। गुरुजी मनुष्य रूप में नहीं रहे। तो सब्बरवाल अंकल को गुरुजी ने एक ढाबा ब्लेस किया था, उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, अंकल खुद ही शेयर करेंगे। तो वहां पे गुरुजी का ढाबा बनाया उन्होंने गुरुजी के नाम से, और वो बहुत प्यार से, सब्बरवाल अंकल की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो वर्ड्स मेरे कम पड़ जाएंगे, बट इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ऐसी संगत नहीं देखी मैंने अंकल। तो वो वहां पर बहुत प्यार से जो भी आते होंगे उनको लंगर चखाते थे ढाबे में। तो एक ट्रक वाला रेगुलर उनका कोई कस्टमर होगा। तो वो उस दिन अंकल की तबीयत खराब थी, अर्जुन अंकल की, तो वो उतने प्यार भाव से नहीं खिला पा रहे होंगे। तो उसने क्वेश्चन किया कि बाबू जी आज तुसी ठीक नहीं लग रहे। बोले हाँ मेरी तबीयत ठीक चंगी नहीं है। तो उन्होंने अपनी जेब से वो पैकेट निकाल के उनको दिया, ए लो तुसी ए खा लो। बहुत साल की बात है। तो वो पैकेट अंकल ने ले लिया और उनको कुछ याद आया, और पता नहीं क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मैं जनरली अपने घर नहीं जाता। वो संडे को ही आते थे अपने घर, और वहीं उनका कमरा था ढाबे में ही। तो कहते मैं घर आ गया फ्राइडे को, और मंडे को ये सेवा करके चले जाते थे। जनरल रूटीन ये थी। तो घर आए तो उनके फादर की तबीयत भी बड़ी खराब थी, तो उन्होंने उनको दिया, वो भी ठीक हो गए। तो फिर इनको एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये जो है गुरुजी ने मंगवाया था। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को फोन किया। तो अब मेरे ब्रदर को कुछ नहीं ध्यान आ रहा था कौन सा था क्या था। तो उसने मेरे को फोन किया कि कोई सब्बरवाल अंकल आपको दवाई दे गए थे। तो उन दिनों मेरे बेटे को ना चिकन पॉक्स हुआ था। तो सब्बरवाल अंकल
हमारी ये फैमिली बहुत ही क्लोज फैमिली है। तो सीनियर सब्रवाल अंकल जो हैं, एक कोई होम्योपैथी की दवाई ले आए थे मेरे पास, बोले कि ये पिला लो, आप लोग भी पी लो तो चिकन पॉक्स आप लोगों को नहीं होएगा। तो मुझे गुरुजी ने एक बार ऐसे ही होम्योपैथी का डिस्कशन मेरे साथ हुआ था जो बहुत पर्सनल है। इसको संगत ये ना ले कि अगर गुरुजी ने मुझे बोला है तो सबके लिए वही चीज है। तो मुझे यही बोला कि होम्योपैथी दवाई नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। तो मैंने ले ली और मैंने हम लोगों ने यूज नहीं की। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे वो अंकल आए थे और उन्होंने वो मुझे दवाई, कहते हैं मैं अभी की नहीं बात कर रहा, पुरानी बात है ये, बहुत साल हो गए। तो गुरुजी ने वो मंगवाई थी दवाई। तो मैंने कहा तुमने किसको भेजा था फैक्ट्री से? उस वो तुम्हें याद है वो दुकान का नाम, तुम्हें गुरुजी ने बताया था एंड ऑल? मैंने कहा जो फैक्ट्री से गया था आप उससे पूछ लो। करते करते वो जगह मिल गई और वहां से शोधी अरे आ गई। चलो शोधी अरे आ गई, कुछ पैकेट हमारे घर भी आए। तो एक दिन क्या होता है कि दरबार लगा हुआ था गुरुजी का 5009 में। जो गुरुजी का ही मैं मानती हूँ, उसको अपना घर नहीं कहती। तो बहुत संगत आ गई और सफोकेशन सी हो गई। तो एक अंकल, कपिल अंकल हैं गुड़गांव के, तो वो सफोकेटेड हो गए। और ऊपर मेरी बेटी आई हुई थी, शी इज अ डेंटिस्ट, तो मेडिकल का इसको पता ही है, थोड़ा प्रेशर वगैरह लेने में करने। तो वो एकदम ऊपर आए, बोले मेरी हालत खराब है, ऊपर लेट गए और इसने उनके पल्स वगैरह चेक किए तो पल्स बहुत कम थे और बीपी ले रहे हैं तो वो नहीं समझ आ रहा था। तो बोले कि इनको मम्मा हॉस्पिटलाइज करा दो। तो सत्संग चल रहा था, ऊपर आके लेट गए और मेरा बेटा तब तक कार निकालता, कारें भी इतनी होती हैं। तो इतने में मैं वो दूसरा वाला ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो वो वाला मैं ढूंढ रही थी। भावना बोली कि वो वाला निकाल के दो, उससे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो करते करते ड्रॉयर में मुझे एक शोधी हरे का पैकेट दिख गया। तो मैंने कहा वो अंकल एक गुरुजी ने की ब्लेस की हुई दवाई है, आप हॉस्पिटल जाओगे या? मैंने कहा पूछ लूं भाई। तो बोले नहीं नहीं, मुझे गुरुजी की दवाई दे दो। तो जैसे ही उन्होंने वो ली एंड विद इन सेकेंड्स, आई थिंक मिनट भी नहीं लगे होंगे, और उन्होंने अपने बेटे के यहाँ भी फोन कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे तबीयत बहुत खराब हो गई है और लाइक उनको एक तरह से स्ट्रोक टाइप ही लग रहा था। तो वो ठीक हो गए और बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं है। और नीचे जाके उन्होंने सत्संग भी शेयर किया और उसके बाद कुछ पैकेट और थे। तो संगत होएगी 400-500 के करीब उस दिन। तो मैं ऐसे ही फिर माइक पे सबको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी की ब्लेस दवाई है, तो जिसको मिल जाए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मंगवा देंगे। तो अभी मैंने ऐसे देनी शुरू करी। अंकल आप लोग मानोगे नहीं बिल्कुल भी कि भाई नहीं मानने वाली कोई बात नहीं होती। एक एक पैकेट यही कह के दिया गया कि जिसको नहीं मिलेगी तो वो बाद में और ले ले, बाद में और आ जाएगी तो नेक्स्ट सत्संग में उनको मिल जाएगी। तो एक एक पैकेट तो सबको मिला ही, लास्ट वालों को दो 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 भी मिलते गए और पूरी संगत निपटी है उसके अंदर। और इतने पैकेट तो मेरे पास हो नहीं सकते थे, पूरी संगत निपटी है उसमें। और उसके बाद तो फिर जी लोग आके जी आंटी के यहाँ, मैंने कहा ये वाली बात नहीं करना कभी भी जिंदगी में कि आंटी के यहाँ ऐसे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ओनली गुरुजी ही करते हैं। और कभी जी मेरी मदर लॉ आईसीयू में है, कभी कोई किसी का कुछ है, आंटी कोई पैकेट हो तो दे दो, हाँ वो ले जाओ, पर उसको वो नहीं करना, आपने मीडिया में नहीं डालो कुछ भी। आप ले जाओ पैकेट, अपने आप से खाओ, और गुरु जी के नाम जितने विश्वास से आप चीजें करोगे अंकल, वही तभी उस चीज का फायदा है, नहीं तो कोई उसका सब चीज बेकार है करना। क्योंकि मैं लोटे के ऊपर अपना सत्संग गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, करूंगी। जब मैं गुरुजी के पास आई, जैसे मैंने बताया मेरे को काफी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, ना कोई होम्योपैथिक, ना कोई एलोपैथिक, ना कोई और दुनिया जहान के जो भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सब कुछ। और बेस्ट टू बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास मैं गई, नहीं कुछ हो रहा था, तो गुरुजी के आ गए।
तो एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ आए, 2-4 दिन ही हुए थे आए हुए, बोले तुम्हारी दवाई दे दी गुरुजी ने। मैंने कहा दवाई दे दी? कहाँ है दवाई? आपके हाथ में है, जेब में है? बोले नहीं, गुरुजी ने बोला कि आप दूध और जलेबी खानी है। तो मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा इतनी मैंने दवाइयां खाई हैं, स्टीरॉइड्स तक खाए हैं, और मैं इनसे कुछ नहीं हुआ, और दूध जलेबी काम कर जाएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड डेली, आप बिलीव नहीं करोगे, उन दिनों डीएलएफ में ऐसे जलेबियां नहीं मिलती थी। अंकल पुराने गुड़गांव जाके जलेबियां लेके आते, मुझे खिलाते बना के ग्लास, और नहीं वर्क किया क्योंकि एक नेगेटिविटी थी। फिर थोड़े दिन बाद वो लोटा ले आए, बोला कि थोड़े दिन बाद बोले कि तुम्हारा हो गया, अब तो तुम्हारी पक्का इलाज हो गया। मैंने कहा क्या? बोले कि तांबे का लोटा गुरुजी से लेके आओ, ब्लेस करवाओ, और उसको रात को पानी भर के पीना है, और सुबह सुबह पीना है, रात को पानी भर के रखना है, और उससे चींटे मारने आधे से। तो मैंने कहा ये तांबे का लोटा क्या कर लेगा इतनी बड़ी बीमारियों में? तो ये नहीं हुआ असर। एक दिन नीरू आंटी हैं, पुरानी संगत, उनके हस्बैंड को सोराइसिस था, और वो सत्संग शेयर कर रही हैं, और बोला कि उनका सोराइसिस में सबको मालूम है स्किन कैसी हो जाती है एंड ऑल, कि वो ब्लीड करते थे, जॉब चली गई, ऐसे वैसे। फिर गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया, फिर लोटे का जल पीने से, और गुरुजी मुझे इशारा करके करते हैं, भाई सुन, उंगली से ऐसे करके। मैं गुरुजी के वो आपको वो नहीं बता पाऊंगी ऐसे, जिससे गुरुजी का एक एक एक्शन मुझे ऐसे याद है। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि देख, फिर ऐसे हाथ से लोटा किया कि लोटे में देख कितनी पावर है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने लोटे को सीरियस लिया, और गुरुजी ने मुझे इस तरह ठीक किया। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो है एक पॉजिटिविटी। गुरुजी ने बोला कि मेरी ब्लेसिंग्स रुल रही आने, ऐसे दोनों हाथ करके, लैन वाला ही कोई नहीं है। मेरे इधरों पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आप पॉजिटिव हो, चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस हो। जब मुझे कैंसर आया, मेरी फैमिली और जो भी संगत, उस दिन मेरी बेटी वर्किंग थी, तो मुझे डॉक्टर के जो भी ले गया, जब उनको पता चला, क्योंकि यहाँ पे सत्संग था 31 का, तो उनको पता चलना था, और सेवादार यहाँ पे सेवा करते हैं आके, बहुत अच्छी प्यारी संगत है सब। तो वो उनको पता लग गया, सब रो रहे मेरे को घेर के। तो अब मैं, मनजोत अंकल हैं जो वहां भी सत्संग शेयर किया हुआ है, उन्होंने गुड़गांव में 2-3 बार आए हुए हैं, वो भी बैठे थे, मेरे साथ ही लेटे हुए थे। बोले कि सब रो रहे ने, आंटी कह रही है कि रोना का था, मैं 65 ईयर्स ओल्ड हो गई हूँ, और अब गुरुजी के पास आने का टाइम है, जैसे होगा गुरुजी करेंगे, तो तुम रो किस ले रहे हो? तो कहते हैं पुट्ठी चीज होई पई है कि आंटी चुप करा रही है, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾना चाहिए ਸੀਗਾ। तो वो एक पॉजिटिविटी थी जो गुरुजी ने इतनी बड़ी बैटल से निकाला, कि वो गुरुजी ने ही दिया वो थॉट भी, कि कुछ नहीं होगा, सब गुरुजी करेंगे, होगा तो मैंने कहा गुरुजी ओटी टेबल पे ही मुझे ले लेना बस, और मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैंने आपके पास आना है। और वो गुरुजी ने ही स्ट्रांग बनाए रखा पूरे इस 5.5 साल, अब तो 6 साल हो गए, की जर्नी के दौरान। मुझे एक दिन ही पता चला कि मुझे कैंसर है, या मुझे डायग्नोज होने के बाद पता चला कि मुझे कैंसर है। अभी जब मैं फर्स्ट चेकअप के लिए गई थी, मुझे 4th डे था, तो डॉक्टर कहता है मेरी बेटी को, लुक एट योर मॉम, शी इज फिट एंड फाइन। वो कहता है यहाँ पे 6-6 हफ्ते बाद भी लोग ऐसे गिरे पड़े आते हैं, तो योर मॉम इज वेरी ब्रेव। तो ये गुरुजी बुलवाते हैं, और अंग्रेजों का इतना प्यार करना, पूरे उसमें इतनी अच्छी जगह गुरुजी ने भेज के मेरी सर्जरी करवानी, इससे बड़ा और क्या मैं गुरुजी से मांग सकती हूँ। ये गुरुजी का बहुत ही हम पर, सब पर ब्लेसिंग्स हैं। और
सब लोगों से मेरी एक ही वो है कि पॉजिटिव बने रहो, नेगेटिव नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम जहाँ नेगेटिव हो जाते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं, पर गुरुजी फिर भी उनको ठीक कर देते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ठीक है अंकल, अब फिर किसी दिन करूंगी और। बिल्कुल आंटी, आई थिंक वी हैव टू कॉल यू फॉर फेज 2, पार्ट 2 इसका। हाँ जी, नहीं गुरुजी के हैं सत्संग दिए हुए बहुत हैं, और बहुत सारे खजाने हैं। तो मुझे पता है। जब, हाँ और संगत जी, आपको मैं बता दूं कि गुड़गांव में संगत सत्संग जो आंटी करते थे उनके घर में, हमेशा वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, हम हमेशा कोशिश करते थे हर सत्संग में उनके यहाँ जाने की। कईयों में गए, कुछ में नहीं जा सके, वो जैसे गुरु जी की इच्छा होती है। और दूसरी बात कि आंटी का घर अपने घर से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। और हमारी जब छोटी बेटी की शादी हुई थी तो आंटी अंकल दोनों, गुरुजी ने इनको कार्ड दिया था, और उन्होंने आके हमारे बेटी को ब्लेस भी किया था। उस समय 2005 की बात है। सब और गुरुजी ने करवाया था, गुरुजी ने भेज के ब्लेस करवाया था आपको। हाँ बिल्कुल जी, आंटी, बिल्कुल आंटी। हाँ जी। और आंटी तो पहली बार और जूम प्लेटफॉर्म पे आई हैं, मैं ये बता दूं संगत के इन्फॉर्मेशन पर, हाँ हमारा जी, बहुत हाँ जी। सौभाग्य है कि वो आई है हमारे पास, हमारे बीच में। और हम्म। और अभी आंटी अंकल, मैं एक बात और बोलूंगी कि आज मुझे एक थॉट दे रहे थे गुरुजी कि गुड़गांव संगत जो गुरुजी ने गुड़गांव को ब्लेस किया कह कह के, और जब तक गुरुजी मनुष्य रूप में रहे तो गुड़गांव में ही सत्संग होते रहे, और कहीं भी रेगुलर सत्संग गुरुजी ने नहीं शुरू करवाए। क्योंकि जब भी गुरुजी मुझे अपने पास बुला के और सत्संग के बारे में पूछते थे, तो कई आंटियां आके क्यों, फिर गुरुजी उनको कहते थे कि देख आंटी गुड़गांव विच सत्संग कर दी है, गुरुजी ऐसे कहते थे। तो आंटी दे सत्संग होंदा है गुड़गांव विच, ते गुड़गांव विच सत्संग शुरू कराया आंटी को लो। तो फिर वो कहते थे आंटी लोग पूछते थे कि हमें भी जाने की आज्ञा दे दो गुरुजी, उधर एड्रेस दे दो आंटी अपना। ऐसे गुरुजी सेंटर में बैठे हैं, मैं राइट में बैठी हूँ, लेफ्ट में आंटी है। तो कहते हैं किधरों आई आंटी? तो कोई बोलता था नोएडा से, तो कहते नो आइडिया आंटी, नो आइडिया, नो सत्संग। जब तक गुरुजी मनुष्य रूप में रहे कहीं भी रेगुलर सत्संग नहीं हुए। ये तो एक गुड़गांव को इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने कि बार बार कहते थे मैं गुड़गांव को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव को ब्लेस कर रहा हूँ। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि पता नहीं कितने हम लोगों के कर्म खराब थे जो गुरुजी ने कह कह के सब ब्लेस किया उन सबको। और गुड़गांव की संगत मैं कहती हूँ इतनी डिसिप्लिन है जो उधर आते हैं, जो बाकी तो लाइक मुझे इसलिए लगता है कि उनको अर्ज है गुरुजी का वक्त जानने की, क्योंकि 100-150 संगत सत्संग शुरू होने से पहले ही आ जाती है कि लाइक कि हमको एक प्रॉपर प्लेस मिल जाए जहाँ हम बैठ के गुरुजी के टाइम का सत्संग सुने। तो इस इतनी अर्ज मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी अर्ज मैंने जो वहां देखी है वो कहीं नहीं देखी, अभी तक मैंने नहीं देखी। तो मतलब कि आप 1-1.5 घंटा पहले, कई बार तो 1.5-1.5 घंटा पहले भी पहुंच जाती है सर, कि हमको एक प्रॉपर जगह मिलके हम पूरा आनंद लें गुरुजी का जो दरबार है उसका भी, सत्संग का भी, और वो फील होता है अंदर से। तो गुरुजी ने ही वो संगत जोड़ी है सारी। और क्योंकि गुरुजी कहते थे बाकी तो भीड़ है, और कुछ एक संगत जो है वो मेरी मैनू मनेगी। तो दैट्स व्हाट गुरुजी के एक एक शब्द मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल सच हो रहा है, एक एक शब्द सच हो रहा है। सो और बताओ मैं क्या फिर करूंगी अंकल, जरूर संगत अभी गुरुजी करवाएंगे। और सत्संग तो अनगिनत हैं। एक सत्संग चलो और शेयर, अभी मेरे में स्टेमिना है, जान भी है, गुरुजी दे रहे हैं धीरे धीरे, और मैं रोकना की कोशिश करती हूँ, फिर वो गुरुजी कुछ ना कुछ। तो जैसे मैंने अभी शेयर किया कि
सब्बरवाल अंकल, आंटी, अर्जुन अंकल, गायत्री आंटी और उनका नानू, उनका दूसरा अर्जुन सब्बरवाल अंकल के भाई को मैं नानू के नाम से ही जानती हूँ, परीक्षित, हाँ, सब लोग घर में में आते थे, हम लोग सत्संग किया करते थे। सबीना कोचर आंटी को भी गुरुजी ने भेजा। ऐसे बहुत सारी संगत होती थी, जो बाबा अंकल हो गए, बहुत सारे थे। तो हम लोग सारा दिन गुरुजी का सत्संग ही चलता रहता था। फिर गुरुजी का ये आदेश था कि जो भी आए चाय प्रसाद पिलाना है नॉन, तो वो गुरुजी के आदेश से सारा होता रहता था। सारा दिन सत्संग ही चलते रहते थे। तो ऐसे ही एक थॉट आया कि हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि सेवा क्या है, पाठ क्या है, तपस्या क्या है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रॉ थी इस लाइन की। ए नहीं पता, बी नहीं पता। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उन्होंने पकड़ के बिठा लिया अपने पास। तो ये इसका निचोड़ निकला कि लाइक, अगर, क्योंकि सेवा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं बड़े मंदिर जाती भी हूँ मंडे को, तो चाय प्रसाद बनाई तो वो तो हम घर भी करते हैं। झाड़ू पोछा लगा लिया तो वो तो मेड नहीं है तो भी कर लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो जिसमें सेवा आए? तो यही कि एक सच्चे मन से अपने गुरु को याद करो, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ये अर्जुन अंकल ने निष्कर्ष निकाला। तो हम लोग उस दिन मेरी मंडे था, नेक्स्ट डे मैं फिजियो के लिए जाती थी। ये फिजियो पे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, फिर शेयर करूंगी किसी टाइम। तो गुरुजी उस क्लिनिक में आते थे, जो मुझे बाद में पता चला। तो मैं डीएलएफ मेगा मॉल सबको ही मालूम होगा गुड़गांव वालों को, तो उससे भी अंदर जाके नियरली 0.25 किलोमीटर उसका क्लिनिक था। पौना नहीं तो आधा तो होगा। तो नाप के वो 3.5 4.25 किलोमीटर हमारे 5,009 से, गुरुजी के 5,009 से उस क्लिनिक तक की डिस्टेंस था। तो मैं मन में उस दिन गुरुजी को बस ऐसे लाइक माथे पे रख के कि भाई गुरुजी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय वाला पाठ ही आता था, तो करते हुए मैं याद कर रही हूँ आपको, अपनी तरफ से याद कर रही हूँ। और मैं करते करते चली गई। आते हुए मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते थे। वहाँ 1.5 घंटे का मेरा ट्रीटमेंट होता था। तो ट्रीटमेंट में भी मेरी कोशिश यही रही कि गुरुजी मैं आपको याद कर रही हूँ। तो फिर मैं भूल ही गई कि हस्बैंड को फोन करना है, अंकल को। मैं वॉक करते इसी धुन में वापस भी घर पहुंच गई और अंधेरा हो गया। अंकल बड़े घबरा गए कि ना तो फोन उठा है और ना ये इसका पता है कुछ, बुलाया भी नहीं। तो बेचारे मुझे बाहर ही मिल गए देखते हुए। तो बोलते हैं कि क्या हुआ आज, कोई फोन नहीं उठा रही, फोन नहीं किया, चल के आ गई कि रिक्शे से आई है? मैंने कहा नहीं, चल के आ गई। तो कहते हैं फिर इतनी लंबी वॉक? मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैं अब आ गई और मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ और मेरे दिमाग में गुरुजी बस। फिर मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने एक थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी आज मैंने आपको इतना याद किया, आज नॉन संगत डे है, मंडे है, आप संगत भी नहीं है और आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप तक मेरी आवाज भी जा रही है कि नहीं? तो ऐसे करके मैंने बस फोन अपने बेड पे डाला और एकदम फोन बजता है। तो मेरे हस्बैंड फोन उठा लेते हैं। तो वो कहते हैं गुरु बोल रहे हैं माँ, गुरु जी हैं कि आज मंडे है, मैं आगरा गया हूँ ना, ਉੱਥੇ किसी शोरूम ਦੀ ओपनिंग है, ਉਹ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ अपने साले ਨੂੰ ਪੁੱਛ फोन करके कि पेशावरी रेस्टोरेंट केड़ा चंगा उत्थे, तो मैनू दस। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं गुरुजी मैं फिर आपको फोन करूं, उसको फोन पूछ के। बोले ना, मैं आपे करांगा फोन, आंटी नु दस दे, ओदी आवाज मेरे कन्ना तक आ रही है। सो कहाँ गुरुजी, कहाँ मैं, और विद इन सेकेंड्स उनका पूरे आंसर्स देना। तो इसको आप क्या कहोगे, वो क्या हैं? और एक छोटी सी अर्ज पे, एक छोटी सी दास की उस पे इमीडिएट उनका रिस्पॉन्ड आना और सब होना। तो वही मैं साई शंकर को कहती हूँ कि भाई लाइक
जब भी गुरबानी लगे तो गुरु जी की तरफ ही ध्यान लगाओ। सबसे बड़ी सेवा वही है, वही है, सब कुछ वही है, उसी में ही है। और तो बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकें या उनको हम भोग लगा सकें। उनका दिया हुआ उनको हम कैसे अर्पण कर सकते हैं, उनका ही दिया है। और वो गुरुजी हैं जो हम उनको बस याद करके ही सब कुछ उसी में ही आ जाता है। सो गुरुजी का बहुत बड़ा, हम लोग सबके ऐसे ऐसे सत्संग दिए हैं गुरुजी ने जो आई थिंक बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल, कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गुरुजी दे रहे थे।